सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्री राम उत्तरकांड 68, 69, 70 एवं 71वां सर्ग का वर्णन किया जा रहा है। कथां कथयतां तेषां जयं च काञ्चितां शुभं व्यतीता रजनी शीघ्रं सत्वनस्मात्मनः प्रभाते बम्बे तस्मिन् काले स राक्षसात् निगतस्तु पुराधीरो भक्त्याहार प्रचोदितः एतस्मिन्नन्तरे वीरा तत्त्वमयं रामनदीं तीर्त्वा मधुपुरद्वारे धनुष्पाणेन ततो अर्धदिवसे प्राप्ते क्रूरकर्मा स राक्षसः स्वागच्छत् बहुसहस्रं प्राणान्यम्बरमुद्वहन् ततो ददर्श शत्रुघ्नं निश्चितं द्वारे दशायुधं समुवादितो रक्षाकमनेन कारयस्यसि ईदृशानां सहस्राणि सायुधानां नराधमो भक्षितानि रोषात् कालेनानुगतो यसि महारश्चाप्यसम्पूर्णो मायं पुरुषाधमो श्यं प्रविष्टोऽद्य मुखं कथय मासाद्य दुर्मते तस्यैवं भासमानस्य हस्तस्तु मुहुर्मुहुः शत्रुघ्नो वीरशं तन्नो रोषादस्तुन्निवासयतो तस्य रोषाभिभूतस्य शत्रुघ्नस्य महात्मनः तेजोमया मरीच्यस्तु सर्वगात्रयेव निष्पतन् उवाच चास्ति संक्रुद्धः शत्रुघ्नः सा निशाचरं योधयिष्यामि दुर्बुद्धेजं वियुध्यं तया सह पुत्रो दशरथस्याहं भ्राता रामस्य धीमतः शत्रुघ्नो नाम शत्रुघ्नो वधाकाङ्क्षीं तवागतः तस्मै युद्धकामस्य द्वन्द्वयुद्धं प्रदीयतां शत्रुस्त्वं प्रभूतानां न मे जीवनं गमिष्यति तस्मिन् तथा प्रमाणे तु राक्षसः प्रहसन्निवो प्रतिवाच नरश्रेष्ठं दृष्ट्या प्राप्तोऽसि दुर्मते मम मात्रस्त्वं भ्राता रावणो नाम राक्षसः ततो रामेण दुर्बुद्धे स्त्रीहेतुप्रसादमो तत् सर्वं मया शान्तं रावणस्य कुलक्षयम् अवज्ञां पुरतः कृत्वा मया यूयं दिशेस्तः प्रेतासु हि ते सर्वे परिभूताः शरणं यथा भूताश्चैव भविष्याश्च यूयं च पुरुषाधमः तस्य मे युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दुर्मते तुष्टत्वं च मुहूर्तं तु यावदायुधमानये ईप्सितं यादृशं तुभ्यं सज्जये यावदायुधं तमुवाचासि शत्रुघ्नः क्व मे जीवनं गमिष्यसि स्वयमेवागतः शत्रुर्न भोक्तव्यः कृतात्मना यो हि विक्लव्याय बुद्ध्वा प्रसरं शत्रवेदिषेत् सह तो मन्दबुद्धिः स्याद् यथा कः पुरुषस्तथा तस्मात् सोदृशं कुरु जीवलोकं शरैः सुतैस्त्वां दुर्दैः नयामि यमस्य गेहाविमुखं हि पापं रिपुं त्रिलोकस्य च राघवस्य। इस प्रकार कथा कहते और शुभ विजय की आकांक्षा रखते हुए उन मुनियों की बातें सुनते सुनते महात्मा शत्रुघ्न की वह रात बात में बीत गई। इसके बाद निर्मल प्राप्त प्रभात काल होने पर भक्त पदार्थ एवं भोजन के संग्रह की इच्छा से प्रेरित हुआ भी राक्षस अपने नगर से बाहर निकला। इसी बीच में भी शत्रुघ्न यमुना नदी को पार करके हाथ में धनुष लिए मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए। इसके बाद मध्याह्न होने पर वह क्रूर कर्मा राक्षस हजारों प्राणियों का बोझा लिए वहाँ आया। उस समय उसने शत्रुघ्न को अस्त्र शस्त्र लिए द्वार पर खड़ा देखा। देख कर वह राक्षस उससे बोला, नराधम, इस हथियार से तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों अस्त्र शस्त्रधारी मनुष्यों को मैं रोषपूर्वक खा चुका हूँ। जान पड़ता है काल तेरे सिर पर नाच रहा है। पुरुषाधम आज का है, मेरा आहार भी पूरा नहीं है। अरे दुर्मते, तू स्वयं ही मेरे महिमे कैसे आ पड़ा? और राक्षस प्रकार की बातें कहता हुआ बारंबार हंस रहा था। यह देख पराक्रमी शत्रुघ्न के नेत्रों से रोष के कारण अश्रुपात होने लगा। रोष के वशीभूत हुए महामनुष्य शत्रुघ्न के सभी अंगों से तेजोमयी किरणें छिटकने लगी। उस समय अत्यंत कुपित हुए शत्रुघ्न उसने साथ से बोले, दुर्बुद्धे, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। मैं महाराज दशरथ का पुत्र परम विद्वान राजा श्री राम का भाई हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न है और मैं काम से भी शत्रुओं का संहार करने वाला ही हूँ।
इस समय तेरा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तू मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। तू संपूर्ण प्राणियों का शत्रु है, इसलिए अब मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकेगा। उनके ऐसा कहने पर वह राक्षस सुंदर से शत्रुघ्न से हंसता हुआ था, बोला, दुर्मते, सौभाग्य की बात है कि आज तू स्वयं ही मुझे मिल गया। खोटी बुद्धि वाले निराधम रावण नामक राक्षस मेरी मौसी सुबनखा का भाई था। इसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने रावण के कुल का संहार कर दिया। फिर भी मैंने वह सब कुछ सह लिया। तुम लोगों के द्वारा की गई अवहेलना को सामने रखकर, प्रत्यक्ष देखकर भी तुम सबके प्रति मैंने विशेष रूप से क्षमा भाव का परिचय दिया। जो नराधम भूतकाल में मेरा सामना करने के लिए आए थे, उन सबको मैंने तिनकों के समान तुच्छ समझकर पुरस्कृत किया और मार डाला। जो भविष्य में आएंगे उनकी भी यही दशा होगी, और वर्तमान काल में आने वाले तुझ जैसे नराधम भी मेरे हाथ से मरे हुए ही हैं। अरे दुर्मते, तुझे युद्ध की इच्छा है ना? मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर दूंगा। तू जो बड़ी ठहर जा, जब तब तक मैं भी अपना अस्त्र ले आता हूँ। तेरे पद के लिए जैसे अस्त्र का होना मुझे अभीष्ट है, वैसे अस्त्र को पहले सुसज्जित कर लूँ, फिर युद्ध का अवसर दूंगा। ये सुनकर शत्रुघ्न तुरंत बोल उठे, अब तू मेरे हाथ से जीवित बचकर कहाँ जाएगा? किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने सामने आए हुए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपनी घबराई हुई बुद्धि के कारण शत्रु को निगल जाने का अवसर दे देता है, वह मंदबुद्धि पुरुष कायर के समान मारा जाता है। अतः राक्षस, सब तू इस जीव जगत को अच्छी तरह देख ले। मैं नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा तुझ पापी को अभी यमराज के घर की ओर भेजता हूँ, क्योंकि तू तीनों लोकों का तथा श्री रघुनाथ जी का भी शत्रु है। तथेको न सप्ततितमः सर्गः। तत्श्रुत्वा भाषणं तत्शत्रुघ्नस्य महात्मनः क्रोधमाहारयतीव्रं तिष्ठेति चाब्रवीत्। पाणौ पाणिं च निष्पिष्टो दन्तान् कटकटाय च लवणो रघुशार्दूलमाहयामाश्चास्कृतो तं ब्रुवाणं तथा वाक्यं लवणं घोरदर्शनं। शत्रुघ्नो देवो शत्रुघ्नो इदं वचनमब्रवीत्। शत्रुघ्नो नाथ राजातो यदान्ये निजितास्त्वया तदद्य बाणावियतो ब्रजे त्वं यमसाधनम्। ऋषियोऽपि अद्य पापात्मन्मया त्वां निहतं रणे पश्यन्तु पुत्रा विद्वान् शत्रुदशायो रावणम्। त्वयि मद्बाणनिर्दग्धे पतिते अद्य निशाचरो पुरे जनपदे चापि क्षेममेव भविष्यति। यद्य मद्बाहुनिष्क्रान्तः सरोपतिर्निभाननः प्रवेक्षते ते हृदयं पद्मन्सुरीवार्कजो। यो मुक्तो महावृक्षं लवणः क्रोधमूर्छितः शत्रुघ्नो रसिचक्षेपो सततं सतदाच्छिनतो। महामना शत्रुघ्न का वह भाषण सुनकर लवणासुर को बड़ा क्रोध हुआ और बोला, अरे खड़ा रहे खड़ा रहे। वह हाथ पर हाथ रगड़ता और दांत कटकटाता हुआ रकुल के सिंह शत्रुघ्न को बारंबार ललकारने लगा। भयंकर भयंकर दिखाई देने वाले लवण को इस प्रकार बोलते देख देव शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न ने यह बात कही, अरे राक्षस, जब तूने दूसरे वीरों को पराजित किया था उस समय शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। अतः आज मेरे इन बाणों को चोट खाकर तुम सीधे यमलोक की राह ले। अरे पापात्मन, जैसे देवताओं ने रावण को धराशायी हुआ देखा था, उसी तरह विद्वान ब्राह्मण और ऋषि आज रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए तुझे दुराचारी राक्षस को भी देखें। अरे निशाचर, आज मेरे बाणों से दग्ध होकर जब तू धरती पर गिर जाएगा, उस समय इस नगर और जनपद में भी सबका कल्याण ही होगा। आज मेरी भुजाओं से छूटा हुआ वज्र के समान मुख वाला बाण इसी तरह तेरी छाती में धस जाएगा, जैसे सूर्य की किरण कमल कोश में प्रविष्ट हो जाती है। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर लवण क्रोध से मूर्छित सा हो गया और एक महान वृक्ष लेकर उसने शत्रुघ्न की छाती पर दे मारा। पर शत्रुघ्न ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तदृष्ट्वा विफलं कर्म राक्षसः पुनरेतु पादपाण्डुबहुं दह्यो शत्रुघ्नायास्य जगबली
शत्रुघ्नश्चापि तेजस्वी भिक्षानापततो बहुं त्रिभिश्चतुर्भिरेकैकं चिच्छेदे रथपर्वभिः ततो बाणमयं महाभारतं दशजतराक्षोपरि शत्रुघ्नो सम्पन्नो विद्यते न स राक्षसः सा प्रहस्य लवणो वृक्षमुद्यम वीर्यवान् सरस्याभ्यहनशूरं श्रस्ताङ्गः सा मुमोह वै तस्मिन् पतिते वीरे हाहाकारो महानुभूत् श्रीरामदेव शृङ्गानां गन्धर्वाप्सरसां समवज्ञाय तु हतं शत्रुघ्नं भुवि पातितं रक्षो लब्धान्तरमपि नाभिवेशय हिमालयं नापि शूलं तु जग्राहो तं दृष्ट्वा भुवि पातितं ततो हतेति ज्ञात्वा तान् वक्षान् समुधावः मुहूर्तो लब्धसङ्घस्तु पुनस्तत्सौ विदितायुधः शत्रुघ्नो वै पुरद्वारी ऋषिभिः सम्प्रपूजितः ततो दिव्यममोघं तं जग्राह सर्वोत्तमं ज्वलन्तं तेजसा घोरं पूरयन्तं दिशो दशो वज्राननं वज्रवेगं मेरुमन्दरसन्निभं नतं पर्वतु सर्वेषु सैन्येषु पराजितं सहस्रचन्दनदिग्धाङ्गं चारुपत्रं तत्क्षणं दानवेन्द्राचलेन्द्राणाम् असुराणां सदारुणं तं दीप्तिमो कालाग्निं मृगान्ते सोपस्थिते दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि प्रत्याशोकागणं सदैवासुरगन्धर्वं मुनिभिः साक्षरोबलं जगद्धि सर्वमस्वस्थं पितामहोपस्थितम् उवाच देवदेवेशं वरदं प्रसितामहं देवानां भयसम्मोहो लोकानां संशयं प्रति कश्चिद्योक्षयो देवो सम्प्राप्तो वायुगच्छयः नेदृशं दृष्टपूर्वं च न श्रुतं पितामहो तेषां तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः भयकारणमया चष्ट देवानां भयङ्करो उवाच मधुरां वाणीं सोध्वं सर्वदेवता त्वधाय लक्ष्मणलवणस्याजौहासरः सत्त्वगन्धारितः तेजसा तस्य सम्मूढः सर्वे स्मः पुरुषोत्तमः। वह बार खाली गया देख उस बलवान राक्षस ने पुनः बहुत से वृक्ष ले लेकर शत्रुघ्न पर चलाए। तब शत्रुघ्न जी बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने अपने ऊपर आते हुए उन बहुत संख्यक वृक्षों में से प्रत्येक को झुकी हुई गांठ वाले 3-3 या 4-4 बाण मारकर काट डाला। तब पराक्रमी शत्रुघ्न ने उस राक्षस पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु वह निशाचर से विचलित या विचलित नहीं हुआ। तब भले विक्रमशाली लवण ने हंसकर एक वृक्ष उठाया तो उसे सूरवीर शत्रुघ्न के सिर पर दे मारा। उसकी चोट खाकर शत्रुघ्न के सारे अंग शिथिल हो गए, उन्हें मूर्छा आ गई। वीर शत्रुघ्न के गिरते ही ऋषियों देव समूहों गंधर्वों अप्सराओं में महान हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न जी को भूमि पर गिरा देखे लवण ने समझा ही मर गए, इसलिए अवसर मिलने पर भी वह राक्षस अपने घर में नहीं गया और न सूल ही ले आया। उन्हें धराशायी हुआ देव समता मरा हुआ समझकर ही वह अपनी इस भोजन सामग्री को एकत्र करने लगा। 2 ही घड़ी में शत्रुघ्न को होश आ गया। वे अस्त्र शस्त्र लेकर उठे और फिर नगर द्वार पर खड़े हो गए। उसमें ऋषियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद शत्रुघ्न ने उस दिव्य अमोघ और उत्तम बाण को हाथ में लिया जो अपने घोर तेज से प्रज्वलित हो 10 दिशाओं में व्याप्त सा हो रहा था। उसका मुख और वेग वज्र के समान था, वह मेरु और मंदराचल के समान भारी था। उसकी गांठें झुकी हुई थीं तथा वह किसी भी युद्ध में पराजित होने वाला नहीं था। उसका सारा अंग रक्त रूपी चंदन से चर्चित था, पंख बड़े सुंदर थे। वह बाणदाना रूपी पर्वतराजों एवं असुरों के लिए बड़ा भयंकर था। वह प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रज्वलित हुई कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर समस्त प्राणी त्रस्त हो गए। देवता असुर गंधर्व मुनि अप्सराओं के साथ सारा जगत अस्वस्थ हो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। जगत के उन सभी प्राणियों ने वर देने वाले देव देवेश्वर पितामह ब्रह्मा जी से कहा, भगवान समस्त लोगों के संहार की संभावना से देवताओं पर भी भय और मोह छा गया है। देव कहीं लोगों का संहार तो नहीं होगा अथवा प्रलय काल तो नहीं आ पहुँचा है। हे पितामह, संसार की ऐसी अवस्था न हो
न तो पहले कभी देखी गई थी, न सुनने में ही आई थी। उनकी बात सुनकर देवताओं का भय दूर करने वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत भय का कारण बताते हुए कहा। मैं मधुर वाणी में बोले, अरे संपूर्ण देवताओं, मेरी बात सुनो। आज शत्रुघ्न ने युद्ध स्थल में लवणासुर का वध करने के लिए जो बाण हाथ में लिया है, उसी के तेज से हम सब लोग मोहित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ देवता भी उसी से घबराए हुए हैं। एष पूर्वस्य देवस्य लोककर्तुः सनातनः सरस्तेजो मयो भक्ता येन भयमागतम्। एव वै कैटवस्यार्थे मधुनाश्च महासरः सृष्टो महात्मना तेन वधार्थे दैत्योस्तयो। एकयो प्रजानाति विष्णुस्तेजोमयं सरम् एकायो तनुः पूर्वा विष्णु तस्य महात्मना। इतो गच्छत पश्यध्वं पद्यमानं महात्मनः रामानुजेन वीरेणो लवणं राशितोत्तमम्। तस्ते देवो देवश्यो न संवचनं सुरा जगमुर यत्र बुद्ध्युध्यते शत्रुघ्न लवणा बुभुः। तं सरं दिव्यशङ्कासं शत्रुघ्नकरधारितं चतुर्करभूतानि युगान्ताग्निभुवोत्थितम्। आकाशमावृतं दृष्ट्वा देवैः रघुनन्दनः शृङ्गनादं वृषं कृत्वा ददर्श लवणं पुनः। आहूतपुनस्तेन शत्रुघ्नेन महात्मना लवणः क्रोधसंयुक्तो युद्धाय समुपस्थितः। आकर्णात् सह विकृस्याथो तद्धनुर्धनुराम्बरः सममोच महाबाणं लवणस्य महोरषि। पुरतस्तस्य विधार्यासु विवेशिरसातलं गत्वा रसातलं दिव्यः सर्वविबुधपूजितः। पुनरेवागमत्तूर्णमिक्ष्वाकुकुलनन्दनं शत्रुघ्नस्य शरनिर्भिन्नो लवणः स निशाचरः। उपात सहसा भूमौ पज्याहते वाचलः तच्छूलं महद्दिव्यं हते लवणराक्षसे। पश्यतां सर्वदेवानां रुद्रस्य वशमन्वगात्। एकेषु पातेन भयं निपातो लोकत्रयस्यास्य रघो प्रवीर। विनिर्भ अभावोत्तमचापबाणस्तमः प्रणोद्यो सहस्ररश्मि। ततो हि देवा ऋषिपन्यगाश्च प्रपूजिरेऽप्सरश्च सर्वा दृष्ट्या तयो दासते वासस्त्यक्त्वा भयं सर्पयो प्रशान्तः। अरे पुत्रो, यह तेजोमय सनातन बाण आदि पुरुष लोक कर्ता भगवान विष्णु का है, जिससे तुम्हें भय प्राप्त हुआ है। परमात्मा श्री हरि ने मधु और कैटव इन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए इस महान बाण की सृष्टि की थी। एकमात्र भगवान विष्णु ही इस तेजोमय बाण को जानते हैं, क्योंकि वह बाण साक्षात परमात्मा विष्णु की ही प्राचीन मूर्ति है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई महामनुष्य भी शत्रुघ्न के हाथ से राक्षस लवणासुर का वध होता देखो। देवादिदेव ब्रह्मा जी का वचन सुनकर देवता लोग उस स्थान पर आए जहाँ शत्रुघ्न जी और लवणासुर दोनों का युद्ध हो रहा था। शत्रुघ्न जी के द्वारा हाथ में लिए गए उस दिव्य बाण की सभी प्राणियों ने देखा। वह प्रलय काल के अग्नि के स्वयं प्रज्वलित हो रहा था। आकाश को देवताओं से भरा हुआ देख रघुकुल नंदन शत्रुघ्न ने बड़े जोर से सिंहनाद करके लवणासुर की ओर देखा। महात्मा शत्रुघ्न के पुनः ललकारने पर लवणासुर क्रोध से भर गया, फिर युद्ध के लिए उनके सामने आया। तब धनुर्धरों में श्री शत्रुघ्न जी ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उस महाबाण को लवणासुर के विशाल वक्षस्थल पर चलाया। वह देव पूजित दिव्य बाण तुरंत ही उस राक्षस के हृदय को विदीर्ण करके रसातल में घुस गया तथा रसातल में जाकर वह फिर तत्काल ही इक्ष्वाकुकुल नंदन शत्रुघ्न के पास आ गया। शत्रुघ्न जी के बाण से विदीर्ण होकर निशाचर लवण वज्र के मारे हुए पर्वत के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। लवणासुर के मारे जाते ही वह दिव्य एवं महान शूल सब देवताओं के देखते देखते भगवान रुद्र के पास आ गया। इस प्रकार उत्तम धनुष बाण धारण करने वाले रघुकुल के प्रमुख वीर शत्रुघ्न एक ही बाण के प्रहार से तीनों लोकों के भय को नष्ट करके उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे त्रिभुवन का अंधकार दूर करके सहस्त्र किरणधारी सूर्यदेव प्रकाशित होते हैं। सौभाग्य की बात है कि दशरथ नंदन शत्रुघ्न ने
भय जोड़कर विजय प्राप्त की और सबके समान तो मर गया। ऐसा कहकर देवता ऋषि नागौर समझता अप्सराएं उस समय शत्रुघ्न जी की भूल भूल प्रशंसा करने लगे। श्रीमद वाल्मीकि रामायण सप्तति तमः सर्गः हते तु लवणे देवः सेन्द्रासाग्निपुरोगमः ऊचुः सुमधुरां वाणीं शत्रुघ्नं शत्रुतापनं देशया ते विजयो वत्सदृष्ट्या लवणराक्षसः हता पुरुषा दूरवरं वरदासु महाबाहो सर्वयो समागतः विजया काञ्चनस्तभ्यम् अमोघं दर्शनं हीना देवानां वास्तं कृत्वा गुरो मूर्धं कृताञ्जलिः पृथ्वीवाच महाबाहो शत्रुघ्ना प्रियतापिना इयं मधुपुरी रम्या मधुरा देव निर्मिता निवेशं प्राप्नुया शीघ्रमेतमेस्तु परापरा तं देवा प्रीतमनसो बाणमित्येव राघवं भविष्यति पुरी रम्या सूर्यसेनानिसंशयः चेतसोक्त्वा महात्मानो देवमारुरुस्तदा शत्रुघ्नोऽपि महातेजास्तां सेनां समुपायतो सा सेना शीघ्रमागच्छन् कृत्वा शत्रुघ्नशासनं निवेशनं च शत्रुघ्नः श्रावणेन समारभत सपराधविशङ्कासो वर्षे द्वादशमे शुभे निविष्टा सूर्यसेनानां व्यस्यश्चाकुतो भया क्षेत्राणि तत्रयुक्तानि काले वर्षति वासवो अरोगवीरपुरुषा शत्रुघ्नो प्रतिपालिता अर्धचन्द्रप्रतीका सा यमुना तीरशोभिता शोभिता गहमक्षैचो चत्वारापणविहितैः चातुर्वर्णसमायुक्ता नानावाणिज्यशोभिता वज्रतेन पुरा शुभ्रं लवणेन कृतं महत् तत्शोभयति शत्रुघ्नो नानावर्णोऽपि शोभिताम् आरामैश्च विहारैश्च सोमानां समङ्कृतः शोभितां शोभनीयश्च देवमहर्षि तां पुरीन्दविशङ्काशां नानापण्योपविशोभितं नानादिशगतैः चापि शोभितं तां समृद्धार्था शत्रुघ्नो वर्तानुजः रीक्ष्य परं प्रीता परं हर्षमुपागमत् स्वसबुद्धिसमुत्पन्ना निवेश्य मधुरां पुरीं रामपादौ निरीक्ष्येऽहं वर्षे द्वादशे आगतिः ततः सा ताममरप्रोपमां पुरीं त्रिविवेश्य वै विविधे जनाभिः संवृतां जराधिको रघुपतिपाददर्शने ददे मतिं रघुकुलवंशवर्धना। लवणासुर के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता आकर शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न से अत्यंत मधुर वाणी में बोले, हे वत्स सौभाग्य की बात है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई और लवणासुर मारा गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह तुम वर मांगो। महाबाहो, हम सब लोग तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। हम तुम्हारी विजय चाहते थे, हमारा दर्शन अमोघ है, अतएव तुम कोई वर मांगो। देवताओं के वचन सुन करके मन को बस में रखने वाले सूर्य महाबाहु शत्रुघ्न मस्तक पर अंजलि बांध इस प्रकार बोले, हे देवताओं, यह देव निर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए, यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। तब देवताओं ने रघुनंदन शत्रुघ्न से प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही है। यह रमणीय पुरी निस्संदेह सूरवीरों की सेना से संपन्न हो जाएगी। ऐसा कहकर के महामनुष्य देवता उस समय स्वर्ग को चले गए। महातेजस्वी शत्रुघ्न ने भी गंगा तट से अपनी उस सेना को बुलवाया। शत्रुघ्न जी का आदेश पाकर वह सेना शीघ्र चली गई। शत्रुघ्न ने श्रावण मास से उस पुरी को बसाना आरंभ किया। तब से 12वें वर्ष तक वह पुरी था। वह सूरसेन जनपद पूर्ण रूप से बस गया। वहीं कहीं किसी से भय नहीं था। वह देश दिव्य सुख सुविधाओं से संपन्न था। वहाँ के खेत खेती से हरे भरे हो गए। इंद्र वहाँ समय पर वर्षा करने लगे। शत्रुघ्न जी के बाहुबल से सुरक्षित मधुपुरी निरोग तथा भी पुरुषों से भरी थी।
वह पुरी यमुना के तट पर अर्धचंद्राकार बनी थी और अनेकानेक सुंदर गिरोहों, चौराहों, बाजारों तथा गलियों से शोभित होती थी। उसमें चारों वर्णों के लोग निवास करते थे तथा नाना प्रकार के बाण की व्यवस्था उसकी शोभा बढ़ाते थे। पूर्व काल में लवणासुर ने जिन विशाल गृहों का निर्माण करवाया था, उनमें सफेदी कराकर उन्हें नाना प्रकार के चित्रों से सुसज्जित करके शत्रुघ्न जी उनकी शोभा बढ़ाने लगे। अनेकानेक उद्यानों, विहार स्थल सब ओर से उस पुरी को सुशोभित करते थे। देवताओं और मनुष्यों से संबंध रखने वाले अन्य शोभनीय पदार्थ भी उस नगरी की शोभा वृद्धि करते थे। नाना प्रकार की क्रय विक्रय योग वस्तुओं से शोभित हुआ दिव्यपुरी अनेकानाक देशों से आए हुए परिजनों से शोभा पा रही थी। उसे पूर्णतः समृद्धशालिनी देख सबल मनोरथ हुए। भरतानुज शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न हो बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। मधुरापुरी को बसा करके उनके मन में है विचार उत्पन्न हुआ कि अयोध्या से आए 12 वर्ष हो गए, अतः मुझे वहां चलकर श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदुओं का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई उससे पुरी के समान मनोहर मधुरापुरी को बसा कर रघुवंश की वृद्धि करने वाले राजा शत्रुघ्न ने श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन का विचार किया। एक शक्ति सर्ग ततो 12वें वर्षे शत्रुघ्नो रामपालिताम् अयोध्यां चग्मे गन्तुम् अल्पभृत्यलानुगः ततो मन्त्रिपुरोगांश्च बलामुख्यान् निवर्त्य च जगामः मुख्येन रथानां शासकेन सगत्वा गणिताङ्गासान् सप्ताष्टौ रघुनन्दन वाल्मीकाश्रमागत्य वासं चक्रे महायशः त्वयि वादता पादौ वाल्मीके पुरुषर्षभो पादमर्घ्यं तथा जग्राह मुनिस्ततः बहुरूपा सुमधुरा कथास्तत्र सहस्रशः कथयामास मुनिः शत्रुघ्नाय महात्मने उवाच च मुनिर्वाक्यं लक्ष्य लवणस्य परापधा श्रुतं सुदुष्करं कृतं कर्मो लवणं निघ्नता त्वया बहुवा पार्थवा स्वमोहता सबलवाहिना लवणेन महाबाहो युध्यमाना महाबला सत्वया निहता पापो लीलया पुरुषर्षभो जगतश्च भयं तत् प्रशान्तं तव तेजसा रावणस्य वधो घोरो यत्नेन महता कृतः इदं च सुमहत्कर्म त्वया कृतं यत्नतः पीतश्चास्मिन् पराजाता देवानां लवणे हते भूतानां च सर्वेषां जगतस्य प्रियं कृतं तच्च युद्धं मया दृष्टं स वसुपुरुषर्षभो सभायां वासवस्यायोपविष्टेन राघवो ममापि परमापीते हृदि शत्रुघ्न वर्तते ओपाघ्रास्यामि ते मूर्धिं स्नेहस्तैखा प्रागतिः इत्युक्त्वा मूर्धिं शत्रुघ्नमुपाघ्राय महामती आतिथ्यमकरोत् तस्य च तस्य गदान्वा। इसके बाद 12वें वर्ष में थोड़े से सेवकों और सैनिकों को साथ लेकर के शत्रुघ्न ने श्री राम पालित अयोध्या को जाने का विचार किया अतः अपने मुख्य मंत्रियों तथा सेनापतियों को लौटा करके पुरी की रक्षा के लिए वहीं छोड़कर वे अच्छे घोड़े वाले 100 रथ साथ लेकर के अयोध्या की ओर चल पड़े। महायशस्वी रघुकुलनंदन शत्रुघ्न यात्रा करने के बाद मार्ग में 7-8 परिगणित स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर आ पहुँचे और रात में वहीं ठहरे। उन पुरस्कार रघुवीर ने वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके उनके हाथ से पाद्य अर्घ्य आदि आर्थिक सत्कार की सामग्री ग्रहण की। वहाँ महर्षि वाल्मीकि ने महात्मा शत्रुघ्न को सुनाने के लिए भांति के सहस्त्रों सुमधुर कथाएं कहीं। फिर वे लवणासुर के विषय में बोले, लवणासुर को मारकर तुमने अत्यंत दुष्कर कर्म किया है। हे स्वाम महाबाहो, लवणासुर के साथ युद्ध करके बहुत से महाबली भूपाल सेना और सवारियों सहित मारे गए हैं। पुरुष से वही पापी लवणासुर तुम्हारे द्वारा अनायास ही मार डाला गया। उसके कारण जगत में जो भय छा गया था वह तुम्हारे तेज से शांत हो गया।
रावण का घोर वध महान प्रयत्न से किया गया था, परंतु यह महान कर्म तुमने बिना बल के ही सिद्ध कर दिया। लवणासुर के मारे जाने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुमने समस्त प्राणियों और सारे जगत का प्रिय कार्य किया है। हे नरश्रेष्ठ, मैं इंद्र की सभा में बैठा था, जब वह विमान आकार सभा युद्ध देखने के लिए आई, तब वहीं बैठे बैठे मैंने भी तुम्हारे और लवण के युद्ध को भली भांति देखा था। शत्रुघ्न, मेरे हृदय में भी तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम है, अतः मैं तुम्हारा मस्तक छूऊंगा, यही स्नेह की पराकाष्ठा है। ऐसा कहकर के परम बुद्धिमान वाल्मीकि ने शत्रुघ्न का मस्तक छूंगा और उनका तथा उनके साथियों का अतिथि सत्कार किया। सतो स भुक्तवान् श्रेष्ठो गीता माधुरी उत्तमम् सुश्राव रामचरितं तस्मिन् काले यथाक्रमम् तन्त्रीलय समायुक्तं त्रिस्थानकरणान्वितं संस्कृतं लक्षणोपेतं समतालसमन्वितं सुश्राव रामचरितं तस्मिन् काले पुराकृतं तान्यक्षराणि सत्यानि यथावृतानि पूर्वशः श्रुत्वा पुरुषार्दूलो विषयो वाक्यलोचनः समूर्तिवासंयो विश्वस्य मुहुर्मुहुः तस्मिन् गीते यथावृत्तं वर्तमानं वा शृणुत। तदानुगाच्ये राज्ञस्तां श्रुत्वा गीतिसम्पदम् अवाङ्मुखाश्च दीनाश्च याश्चर्यमिति चाब्रुवन् परस्परं च एतत्र सैनिका सम्भवाखिले किमिदं क्वाच वर्तामात्मे तत् स्वप्नदर्शनम् अर्थो यो न पुरा दृष्टान्तमाश्रम पदे पुनः श्रोमः किमिदं स्वप्ने गीताबन्धनमुत्तमम् भस्म्यं च परं गत्वा शत्रुघ्नमिदमब्रुवन् साधु पृच्छनरश्रेष्ठो वाल्मीकिं मुनिपुङ्गवम् शत्रुघ्नस्त्वब्रवीत् सर्वान् कौतूहलसमन्वितान् सैनिकानक्षमोऽस्माकं परिपृष्टुर्मे दृशात् आश्चर्याणि बहूनि भवन्तस्याश्रमे मुने न तु कौतूहलादियुक्तं मन्वेष्टिं तं महामुनिम् एवं तद्वाक्यमुक्त्वा तु सैनिकान् रघुनन्दनम् अयिवादिमहर्षि त्वं स्वनिवेशं यौ तदा। नर से शत्रुघ्न ने भोजन किया और उसमें श्री रामचंद्र जी के चरणों चरित्र का क्रमशः वर्णन सुना, जो गीत की मधुरता के कारण बड़ा ही प्रिय एवं उत्तम जान पड़ता था। उस बेला में उन्हें जो रामचरित सुनने को मिला वह पहले ही काव्यबद्ध कर लिया गया था। वह काव्यगान बीना की लय के साथ हो रहा था। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीन स्थानों में मंद, मध्यम और तार स्वर के भेद से उच्चारित हो रहा था। संस्कृत भाषा में निर्मित होकर व्याकरण, छंद, काव्य और संगीत शास्त्र के लक्षणों से संपन्न था और गान उचित ताल के साथ गाया गया था। उस काव्य के सभी अक्षर एवं वाक्य सच्ची घटना का प्रतिपादन करते थे और पहले जो वृत्तांत घटित हो चुके थे उनका यथार्थ परिचय दे रहे थे। वह अद्भुत काव्य गान सुनकर पुरुष सिंह शत्रुघ्न मूर्छित से हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे 2 घड़ी तक अचेत से होकर बारंबार लंबी सांस खींचते रहे। उस गान में उन्होंने बीती हुई बातों को वर्तमान की भांति सुना। राजा शत्रुघ्न के जो साथी थे वे भी उस गीत संपत्ति को सुनकर दीन और नतमस्तक हो बोले, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। शत्रुघ्न के जो सैनिक बड़े वहाँ मौजूद थे वे परस्पर कहने लगे, यह क्या बात है, हम लोग कहाँ हैं? यह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। जिन बातों को हम पहले देख चुके हैं उन्हीं को इस आश्रम पर जो की त्यों सुन रहे हैं। क्या इस उत्तम गीत बंद को हम लोग स्वप्न में सुन रहे हैं? फिर अत्यंत विस्मय में पढ़कर वे शत्रुघ्न से बोले, हे नरश्रेष्ठ, आप इस विषय में मुनिवर वाल्मीकि जी से भली भांति पूछें। शत्रुघ्न ने कौतूहल में भरे हुए उन सब सैनिकों से कहा, मुनि के सब आश्रम में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं, उनके विषय में उनसे कुछ पूछताछ करना हमारे लिए उचित नहीं है। कौतूहलवश महामुनि वाल्मीकि जी से इन बातों के विषय में जानना या पूछना उचित न होगा। अपने सैनिकों से ऐसा कहकर कुलनंदन शत्रुघ्न महर्षि को प्रणाम करके अपने खेमे में चले गए।
श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांड के सप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री